नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए चैनल अनरेवलिंग इंडिया पे। और ये वीडियो आपका स्वागत करते हुए मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ दैट वी रिसेंटली विजिटेड नीम करोली बाबा। और उनके दर्शन के लिए हम लोगों ने यात्रा अपनी प्रारंभ की थी 2 तारीख को लगभग 12 साढ़े 12 बजे। और कल रात हम लौट कर आए वहाँ से, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता था कि कहाँ पे आप कितना किलोमीटर है, कितना पेट्रोल लगा, कितना खाने के ऊपर खर्चा आया, कहाँ हम रुके, और हमारे दर्शन का अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का घंटी बजा दीजिए, बटन दबा दीजिए। तो उन्हीं सब बातों के ध्यान रखते हुए आपके साथ हम शेयर करते हैं। बेसिकली हम लोगों ने जो आना और जाना, हमारे डिस्टेंस ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर्स प्लस पड़ा, क्योंकि हम लोगों ने बीच में स्टॉप ओवर भी लिया और थोड़ा सा हम रास्ता भी बीच में भटक गए थे। सो यदि गाज़ियाबाद से, जहाँ हमारा निवास है, वहाँ से स्टार्ट करें तो लगभग 290-294 किलोमीटर पड़ता है कैंची धाम। लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग स्टे करेंगे, नाइट स्टे करेंगे एट हल्द्वानी इटसेल्फ, बिकॉज इट्स अ सिटी और अकोमोडेशन के थोड़े से ऑप्शंस इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। और जो उसके जो ऑप्शंस हैं वो मैक्सिमाइज हो जाते हैं। रात को हम लोग 7:30 बजे के आसपास हल्द्वानी पहुंच गए थे। यहाँ से लगभग 2 बजे चलने के बाद लगभग 5 घंटे, 5.25 घंटे के अंदर, जिसमें हम लोगों ने फूड ब्रेक भी लिया और खाना भी खाया। वापसी में टोटल डिस्टेंस लगभग 600 किलोमीटर का पड़ा हमें, जैसे मैंने आपको बताया। और जाते टाइम हम लोगों ने खाना खाया रामपुर से थोड़ा सा आगे चल के। जब हम लोग रुद्रपुर की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे एक अमन रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया, जिसके अंदर खाने का बहुत बढ़िया हमें लगा। और स्पेशली मैं उसकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि उस पे लगभग हमारा 700 रुपये का खर्चा आया खाने में, फैमिली ऑफ 4। और क्वालिटी ऑफ द फूड वाज वेरी गुड, स्पाइसेस वर प्रीटी नॉर्मल, and everything was so good. In fact, we liked the food very much. In fact, we wanted to have the food once again coming when we were coming onwards, back home. So रात को हम लोग 7:30 बजे हल्द्वानी पहुंच गए। हल्द्वानी में स्टे कर किया हम लोगों ने। और हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि हाईवे के बिल्कुल बराबर में भी जो भी एक डिसेंट सा रेस्टोरेंट या गेस्ट हाउस मिलेगा, हम वहाँ पे स्टे करेंगे। और हम लोगों ने गेस्ट हाउस के लगभग हम लोगों ने 1500 रुपये खर्च किए एक नाइट के, जिसमें से कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट था। लेकिन बिकॉज वी वर सपोज टू लीव अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 4 o'clock, तो वी डिड नॉट ऑप्टेड दैट वन। सो और उसमें उन्होंने एक एक्स्ट्रा बेडिंग भी लगा कर हम लोगों को दी। और that was our night stay at first Haldwani. Or early morning we started our journey from Haldwani to Kachi Dham, which is around 40 to 44 kilometers via Bhimtal. So that is very important because the other way is Jollycot. So that is the longer trip. So उनकी यदि आपको वीडियोस देखनी है और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा उसमें, हमें क्या थोड़ा सा जो पुलिस का एक हैसल हुआ था, लगभग 1 घंटा हमारा उसमें वेस्ट हो गया, उन सब की वीडियोस के लिए आप लोग हमारी चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। और थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। उसके अलावा आप जो है हम लोगों ने अपना जर्नी स्टार्ट किया। वी वर सपोज टू लीव अराउंड 5 इन द मॉर्निंग, बट वी left the hotel around guest house around 6:24 6:25। तो लगभग हम लोग वी वर सपोज टू रीच बाय 8 o'clock। 1 घंटा 1.5 घंटे का समय लगता है लगभग 44 किलोमीटर वहाँ से जाने में। उसके बाद जो मैंने आपको बताया, हमें पुलिस ने भवाली में रोक लिया, पुलिस ने आगे नहीं जाने दिया। लेकिन किसी तरह से 1 घंटे की मशक्क़त के बाद वी वर एबल टू रीच आउट टू भवाली पुलिस आफ्टर स्पीकिंग टू देम, और वी मैनेज देम। और उनसे हम लोगों ने ये बात की कि भाई आप ऊपर जो हमें जाने नहीं दे रहे हैं, जाम का आप लोग बोल रहे हैं कि ऊपर जाम है, कैची धाम में जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, बट वी एक्चुअली डिड नॉट फाइंड एनीथिंग दैट सॉर्ट। हाँ, ट्रैफिक था और लोगों को पार्किंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। और पार्किंग का मेन इशू होने का रीज़न क्या है कि शायद वहाँ पे कुछ पार्किंग स्पेस पे डेवलपमेंट चल रही है या कुछ गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन चल रही है, माइट बी दैट इज़ रिलेटेड टू द पार्किंग स्पेस। सो इसलिए पार्किंग की वजह से लोगों ने गाड़ियाँ जो है सड़कों के किनारे लगाई हुई थी, रोड साइड ऑन द बैंक ऑफ द रोड,
We also parked our vehicle at the bank of the road and we just walked down around a kilometer. और बहुत आराम से, बहुत आसानी से और बड़ी ही सुलभता से दर्शन हो गए नीम करोली में बाबा के, और उसके अलावा अन्य देवी देवताओं के। दर्शन करने के बाद हम लोगों ने प्रसाद लिया, थोड़ा सा खाना खाया, और मैं खाने के लिए जो आपको बेस्ट ऑप्शन सजेस्ट करूँगा, देर इज़ वन रेस्टोरेंट कॉल्ड अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट, अन्नपूर्णा फूड रेस्टोरेंट। ये बहुत अच्छा मुझे खाना लगा। इसका बटर, हम लोगों ने आलू पराठा विद बटर लिया, और प्राइसिंग, कंसिडरिंग द सिचुएशन, कंसिडरिंग द फुटफॉल ऑफ द डिवोटीज, प्राइसिंग थोड़ा सा ज़्यादा है, बट खाना, चाय, और हम लोगों ने पोहा, पराठा, आलू पराठा, चाय, और उसके अलावा ब्रेड पकौड़ा ऑर्डर किए। ऑल इन ऑल फूड वाज गुड, रियली गुड, और हम लोगों ने इन्जॉय किया फूड। लगभग 400 साढ़े 400 रुपये का हमारा ब्रेकफास्ट का बिल बना। उसके बाद देन वी हेडेड टूवर्ड्स हनुमानगढ़, विच इज़ ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस नीम करोली, कैची धाम। और हनुमानगढ़ में भी हमें बहुत अच्छा दर्शन हो गया, सुलभता से दर्शन हो गया, और गाड़ी बिल्कुल हमारी अ, अ, मंदिर के सामने जाके पार्क हो गई। हनुमानगढ़ की जो लोकेशन है, ये बिल्कुल नैनीताल के जो सिटी है उसके बिल्कुल जस्ट आउटसाइड में है। मतलब आउटसाइड बोले तो जैसे सिटी लगने से 1 किलोमीटर पहले, 1.5 किलोमीटर पहले ही हनुमानगढ़ की जगह पड़ती है, जहाँ हाइट और ऑल्टीट्यूड इज़ वेरी हाई, वेरी हाई ऑल्टीट्यूड। और विंटर्स में बर्फ़ पड़ जाती है। अभी तक हम जब लोगों ने दर्शन किए वहाँ पे, तो विंटर्स में बर्फ़ नहीं गिरी थी। अ, मंदिर की जो स्थापना है, ये नीम करोली बाबा ने स्वयं ही की थी, 1975-76 के आसपास। उन्हीं के हाथों से बना हुआ ये मंदिर है, और बहुत ठंड लग रहती है वहाँ पे। बड़ा शांत वातावरण है। आध्यात्म और चिंतन के लिए बड़ी अच्छी जगह है। और ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि पिछले साल की तुलना में इस बार भीड़ थोड़ा ज़्यादा है। लोगों को जानकारी हो रही है इस जगह के बारे में भी, मंदिर के बारे में भी। और मोटरवे है, मोटरेबल रोड है, बट बहुत नैरो रोड है, तो गाड़ियाँ बहुत ही केयरफुली चलानी पड़ती हैं। जगह उसमें कम है गाड़ी ले जाने के लिए, और बमुश्किल 30 से 35-40 गाड़ियों से ज़्यादा वहाँ पे जगह नहीं है। मंदिर के आगे इस व्यवस्था नहीं है उस जगह। तो बट आई विल सजेस्ट कि एवरीबडी शुड वंस विजिट दैट प्लेस, दैट मेमोरेबल प्लेस। ये है। उसके अलावा वी लेफ्ट दैट मन टेम्पल अराउंड 12 बजे के आसपास, 12:30 बजे। 2 बजे के आसपास हम लोगों ने वापसी अपनी ट्रैवल किया वापस दिल्ली के लिए। दिल्ली में जब लोगों ने स्टार्ट किया, तो लगभग हम 5 बजे के आसपास, 5:30 बजे के आसपास गजरौला के आसपास हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेक लिया फूड का। और खाना वाज, पंडित जी का शिव ढाबा है काफ़ी सारे सड़क के किनारे। कौन सा शिव ढाबा असली है ये पता नहीं चल पाता है, लेकिन पंडित जी का शिव ढाबा के करके हम लोगों ने एक ढाबे पे गाड़ी रोकी, वहाँ पे स्टॉप ओवर किया, और बच्चों के लिए थोड़ा सा स्नैक्स, फ्रेंच फ्राइज वगैरह ऑर्डर किए, और देन वी हेडेड टुवर्ड्स आवर बैक होम। प्रॉब्लम मुझे एज सच पूरी ट्रिप में कुछ नहीं लगा, सिवाय वो पुलिस हैसल के हैं। वो भी पुलिस वालों की से ज़्यादा मैं, I don't have any complaint with them, because they were doing their duty. That's what they have been told to complete their duty. So they were pretty uh, cooperative as well. I mean, end of the day, they also allowed us to visit the Kechi Dham. But their main objective was कि if everybody is using their private vehicle there at the mandir, so there will not be any enough space for the parking, and that is ultimately going to be the problem for the visitors who are coming there. So that's all for now, and we'll request everybody to subscribe and share our channel, like our channel. We'll try to bring more and more updates and more informative videos, and really with the practical experience. So that's the only request, and hope you enjoyed this small video. Thank you.